हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स में निर्देशांक ज्यामिति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पिछले दिनों भी हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखा है। आज भी हम लोग उसी कड़ी में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चंस जो मैंने निकाला है आप देख सकते हैं बोर्ड पे। ये बिहार बोर्ड परीक्षा समिति जो क्वेश्चंस देती है मैट्रिक में, उसके अनुसार ये मैंने क्वेश्चन लिया है। तो एग्जामिनेशन टाइम में भी हम इससे भी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी होगा 10 साल का जो क्वेश्चन होगा बिहार बोर्ड का, हम उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। दो अक्ष जहां एक्स और वाई प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। यानी कि जहां प्रतिच्छेद करता है, ये कट रहा है, यहां देखिए कट रहा है ना, ये बिंदु ओ पे कट रहा है ऑरिजिन पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, शून्य शून्य होता है। यानी एक्स एक्स ओ एक्स डैश एक एक्स अक्ष है, वाई ओ वाई डैश वाई अक्ष है। जहां एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश प्रतिच्छेद करता हो उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। यानी ये क्वेश्चन जो घुमा के दिया गया ना, तो चलिए अब आप जान गए कि जहां प्रतिच्छेद करता है दो अक्ष उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। देखिए क्या दिया ऑप्शन में, एक्स अक्ष वाई अक्ष और मूल बिंदु। यानी कि आपका ऑप्शन आ गया मूल बिंदु, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। किसी बिंदु यानी कि सपोज ये एक्स अक्ष है, यहां से इधर की दूरी या फिर इधर की दूरी ना, ये तो कह रहा है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष की दूरी ये किसके पैरेलल हो रहा है, ये इसके समांतर है या फिर ये जो है इसके समांतर होगा। यानी कि वाई अक्ष के समांतर होगा, और वाई अक्ष के जो समांतर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। जैसे 4 और 5 है तो 4 और 5 में क्या होगा, 5 कोटि। और क्यों, चूंकि ये वाई है, ये डिस्टेंस किसकी है, वाई है, इसलिए ये क्या होगा, कोटि। इसलिए किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, कोटि। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कार्तीय तल, यानी कि ये एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश जिस प्लेन पर स्थित है उसे हम लोग कार्तीय तल बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो कार्तीय तल में स्थित बिंदु 4 - 5 की कोटि क्या है। तो आपको मालूम है एक्स और वाई के फॉर्म में कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और ये इसी फॉर्म में दिया हुआ है 4 - 5। ठीक है, तो 4 - 5 तो ये क्या हो गया, वाई हो गया। वाई किसका बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। इसका मतलब है कोटि क्या हो गया, -5। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 संरेख बिंदु। अगला क्वेश्चन है, 3 संरेख बिंदु का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे कई बार जिक्र भी किया है वीडियो में। तो इसमें कहता है 3 संरेख बिंदु। अब 3 संरेख बिंदु को आप समझ पा रहे हैं कि 3 संरेख यानी कि एक ही रेखा पर स्थित बिंदु को हम लोग बोलते हैं संरेख। हाँ, अब बताइए हमको, मैं अगर ऐसे बोलूं कि ये त्रिभुज है आपका ए बी सी, त्रिभुज है। क्योंकि ये 3 एरिया है से घिरा है, 3 एंगल्स हैं, 3 साइड्स हैं, तो इसका कुछ एरिया निकल सकता है ना। लेकिन ये ऐसा है जिसमें कि सिर्फ लेंथ है, इसे बढ़ाया जा सकता है, इसमें वाइड भी नहीं है। ऐसे ये रेखा जो होती है वो अपरिभाषित है। यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय में आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि ये अपरिभाषित है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जिसमें सिर्फ लंबाई हो उसे हम लोग रेखा कहते हैं। अब बताइए, तो ये अगर ये सिर्फ रेखा है, इसमें कुछ वाइड नहीं है, लेंथ है, तो हम इसका एरिया क्या निकाल सकते हैं, तो इसका एरिया 0 होगा। यानी किसी भी संरेख बिंदु, अगर इसका एरिया निकल सकता है लेकिन यही बिंदु
ये बी और ये सपोज ये रेखा इस तरह हो गया, ये यहां आ गया, ठीक है, था यहां लेकिन ये गिर के यहां आ गया सट गया। इसका मतलब है इसका एरिया क्या हो गया, वो 0। पहले एरिया था त्रिभुज एबीसी का, लेकिन जब ये बिंदु सट गया इसमें, इस रेखा में, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि बी ए सी क्या हो जाएगा, एक संरेख बिंदु हो जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा 3 संरेख बिंदु का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन ऑब्जेक्टिव में से, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु से, मूल बिंदु क्या होता है, कहीं भी आप निकालिएगा तो ये मूल बिंदु जो है आपका 0 0 होगा। ये आप 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान देना है। क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव को हमने इसलिए नहीं इसमें लिया क्योंकि हम लोग बोलते चलते रहते हैं 9th क्लास से ही, 10th क्लास में भी, इसलिए आपके दिमाग में अंडरस्टैंड क्या हुआ है, ये अंडरस्टूड है कि मूल बिंदु का जो ऑरिजिन निर्देशांक होता है, कोऑर्डिनेट होता है, वो 0 0 होता है। इसलिए मूल बिंदु से बिंदु पी एक्स वाई की दूरी, सपोज हम मान लेते हैं ये पी है, ये एक्स है, ये वाई है, कि कहता है कि दूरी निकालिए, ये कह रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, दूरी इसको लगाइएगा, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में ना। अब ऑब्जेक्टिव को सूत्र के द्वारा बनाइएगा, डायरेक्ट बनाइएगा, मतलब कि कैलकुलेट कीजिएगा तो लंबा समय लग जाएगा। तो सूत्र फिर मैं बता देता हूं कि ओ पी की दूरी ये क्या हो जाएगा, जस्ट x2 माइनस x1 करते हैं ना, x2 क्या हो गया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर। यानी कि आपको कैलकुलेशन जो करना है वहां शॉर्ट में लेकिन सही करना, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में कर रहा है तो जल्दी जल्दी करने में गलतियां हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको सूत्र वगैरह जो है आप इतना प्रैक्टिस करें कि आपके सूत्र दिमाग में मेकअप रहे। चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर, ये देखिए कहीं है, ऑप्शन नंबर डी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर, है ना। चलिए 5 नंबर तक आप समझ गए। अगला कह रहा है कि एक फॉर्मूला दिया है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वाई बाय एम प्लस एन, फिर कोमा दिया है एम वाई टू प्लस एन वाई 1 बाय एम प्लस एन। कहता है कि क्या कहा जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको मालूम होगा, पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था, अगर इस तरह बना था ना, इस तरह का सपोज था, इसको आप लोगों ने m माना था, इसको n माना था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ऐसे अगर हो दो पार्टीशन में अगर रेशियो में दिया हुआ है उसको हम लोग अंतः विभाजन बोलते हैं। लेकिन यही अगर इस प्रकार दिया हो, ये सपोज ये m है और यहां से यहां तक ये अगर n दिया हो, यानी कि ये m और यहां n दिया हो, तो इसको कहिए कि ये बाह्य विभाजन है। यानी इसी को अगर हम मान लेते ये m और इतना का मान लेते n, तो ये होता है बाह्य विभाजन। लेकिन ये उस प्रकार का नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसका फॉर्मूला प्लस में आया हुआ है, इसलिए ये m अनुपात n जो अंतर विभाजित करता है, लेकिन जब ये माइनस में आ जाएगा तो वो बाह्य विभाजन करेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका अंतर विभाजन, ये सूत्र में आया, ये बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में आया हुआ है अंतर विभाजन। ऐसे फार्मूला को आप जो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अंतर विभाजन के नाम से जानते हैं, और आगे नेक्स्ट क्लास में आप बाह्य विभाजन एक्सटर्नल डिवीजन भी आप लोग पढ़िएगा सेक्शन फार्मूला में। अब देखिए बिंदुओं a cos थीटा 0 0 a sin थीटा के बीच की दूरी होगी। अब देखिए जस्ट इसी प्रकार का एक बिंदु हम बना लेते हैं, इसका मान दिया हुआ है a cos थीटा 0 और ये दिया हुआ है 0 a sin थीटा। तो इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में नहीं, a cos थीटा को 0 के साथ में लेना है और 0 वाला जो फॉर्मूला है वो
ए साइन थीटा के साथ लेना है, ये हो जाएगा क्या, ए कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर रूट ओवर ना। तो 0 का तो मतलब रहा नहीं जाता यहाँ, ये क्या हो जाएगा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रूट ओवर, ए स्क्वायर दोनों कॉमन है, ए स्क्वायर मैंने ले लिया, या क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो एक इधर देखिएगा, पहले इसका यहाँ रूट ओवर कर देते हैं गुना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप फार्मूला जानते होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। यहाँ दे दिया एक, यहाँ बचा इस प्रकार बचा, ये रूट कट गया तो क्या बचा, ए बच गया। अब देखिए तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ए, यानी ए कॉस थीटा 0 और 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी होगी वो ए होगा। तो आप इन क्वेश्चंस को आप समझ पाए होंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि आपने इसके पहले अगर वीडियो देखा है तो ये सारे जो टर्म्स कंडीशन या फिर जो भी इसमें फॉलो किए गए हैं सूत्र को वो आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, जानते हैं। तो आशा है आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आप इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप बना भी सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। और दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके उसको समझिए, जानिए और कॉपी पर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना होगी। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम नए चैप्टर को लेकर के आएंगे आपके साथ में। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।